अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाजरीन, आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना है जो कि लाहौर में ये वाकया हुआ है और ये इन दिनों में क्यों हो रहा है और क्या वजह है ये वाकया होने की। तो नाजरीन, आपने देखा होगा कि काफी दफा तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब भी तहरीक लब्बैक वालों ने रैली निकाली है या कोई नबी पाक की नमूज के लिए बाहर निकले हैं तो हुकूमत ने फौरन एक्शन लिया है कि आपने रोड ब्लॉक कर दिए, आपने अवाम को तंग कर दिया, आपने लोगों के रास्ते बंद किए हुए हैं, आप वाम आपकी वजह से परेशान है। तो अब नाजरीन क्या है, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो इतनी बेचारी दुखी औरत और उसका घर उस स्टेडियम के पास था, उसने अपना आईडी कार्ड दिखाया, पुलिस वालों ने उसे जाने नहीं दिया। तो बहुत ही अफसोस है कि किस कदर ये मैच के लिए अवाम को इतना परेशान कर रहे हैं। घंटों घंटों इधर वो ट्रैफिक जाम रहती है, ट्रैफिक का पता ही कोई नहीं है कि निकालनी है या नहीं, लोग बेचारे गाड़ियों के अंदर ही बैठे हैं। बहुत अफसोस है कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में ये बंद किस वजह से किया जा रहा है। ये जो पीएसएल के मैच हो रहे हैं उस वजह से वो सारा स्टेडियम के इर्द गिर्द वाला जो वहां का एरिया है वो टोटली बंद किया हुआ है। किसी को आने भी नहीं दे रहे, किसी को जाने भी नहीं दे रहे। अगर इतना खतरा है तो आप ना करो, आपको क्या फायदा करने का। लोगों को तंग कर रहे हैं, उनको घरों से बाहर नहीं निकलने दे रहे, उनके जा नहीं सकते जो बाहर आए हैं। बहुत ही अफसोस है कि ये हमारी हुकूमत क्या कर रही है। इसने पूरी दुनिया को इस कदर इन 4-5 सालों में 4 सालों में जुए पे लगा दिया है। ये है ही मरजई है। इमरान खान तो पहले ही मरजई था, ये जुआरिया था चर्सी, तो जिसने अवाम को भी जुए पे लगाया हुआ। पीएसएल मेन मकसद जो है पीएसएल का, ये असल में जुआ है। लोग इसमें पैसे लगाते हैं, हारते भी हैं। और बहुत अफसोस है कि ये हमारे हुक्मरान ही जो है वो हमारी अवाम को गुनाह की तरफ लेके जा रही है। हालांकि हमें पता है हमारे हुक्मरान ही गुनाहगार है। तो बहुत अफसोस है नाज़रीन, आप वो बाजी की वो वीडियो देखें कि किस कदर वो इतनी दुखी है। वो बाजी की वीडियो देखें कि किस कदर वो दुख में है और उस इंटरव्यू दिया है। बहुत अफसोस है कि लोगों के साथ इस तरह हो रहा है। अब इमरान खान को कोई नजर नहीं आ रहा कि रास्ते बंद है, लोग बेचारे रास्ते बंद है, लोगों ने गुजरना है, अब कोई तकलीफ नहीं हो रही। अब आवाम का दर्द नजर नहीं आ रहा। इमरान खान जब लब्बाइक वाले कुछ करते हैं तभी तुझे नजर आता है। अब ना तो वो डब्बू साहब बोला है और ना ही वो टल्ली भी नहीं बोला इस मामले में। अब पीएसएल हो रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अवाम को तंग कर किया हुआ, घंटों घंटों एम्बुलेंस ट्रैफिक के अंदर जाम है, वो बाहर निकल नहीं रही, मरीज अंदर ही चाहे फोत हो जाए, अल्लाह ना करे। तो नाजरीन, आप वो वीडियो देखें। अफसोस है कि ये हमारे हुक्मरान है और इस कदर लोगों को तंग किया हुआ है। अल्लाह पाक इसे गरक ही करे। मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह पाक इसे गरक करे, क्योंकि हमारी जान छोड़ के जाए। इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह आएगी तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सारे मामलात हल हो जाएंगे। तो आप भी पूरी सपोर्ट करें, हमारी इस तहरीक का साथ दें। अल्लाह पाक इंशाल्लाह दीन को तख्त पे लेके आएगा और वो तब लेके आएगा जब हम सब मिलके कोशिश करेंगे। मैडम, अच्छा टाइगर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम कज़ाफ़ी स्टेडियम के रेजिडेंट्स हैं, हम यहाँ रहते हैं और हम इतनी तकलीफ़ में हैं, इतनी दिक्कत में हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमें एरिया बाउंड कर देते हैं और हमें हॉस्टेज बना के, यरगमाल बना के घरों में बंद कर देते हैं कि अब आप निकल नहीं सकते। स्कूल्स बंद करवा दिए, कारोबार बंद करवा दिए, आमदोरफ्त बंद है, बैंक्स बंद करवा देते हैं। ये कोई तरीका है मैचेस कराने का? ऐसे मैचेस होते हैं? अगर आपको टेररिज्म का इतना खतरा, बंद करेंगे सारी बकवास। आपको कोई एहसास नहीं है कि तालीम का नुकसान ऑलरेडी कोरोना की वजह से इतना हो रहा है, कारोबार इफेक्टेड है, आपको अपने मैचेस की पड़ी है। इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी हम यहाँ से निकल भी नहीं सकते। आप मुझे बताइए, कोई इंसानियत है? घर नहीं वो जाने दे रहे मुझे। मैं यहाँ के रिहायशी हूँ, मैंने उनको शनाख्ती कार्ड भी दिखाया और वो सुनते भी नहीं है। जाहिर है उनको ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि आपने किसी को जाने नहीं देना। आप हमारा इलाका क्यों बंद करते हैं? हमें हर दफ़ा ये तकलीफ दिक्कत का सामना करना पड़ता है जब भी ये पीएसएल आपके होते हैं। सारी कौम को आपने जुए पे लगा दिया हुआ है। ये पीएसएल क्या है? जुआ है और कुछ भी नहीं है। सारी कौम बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। बंद करें इस बकवास खाने।